हेलो स्टूडेंट्स मैं दीपक सर और आज क्लास 11th के लिए हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है। कहता है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन minimum angle of inclination of a plane with the horizontal such that a body placed on the plane just begins to slide down। इसका मतलब है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग का मतलब होता है हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, तो ए बी हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। तो कहता है ये जो इंक्लाइंड हमारे पास जो प्लेन है ए बी, तो ये कितना एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस ए सी के साथ, ताकि अगर हम इस प्लेन के ऊपर, इस ए बी प्लेन के ऊपर अगर हम कोई बॉडी प्लेस करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, स्लाइड। तो नाउ angle of repose or angle of sliding is defined as the minimum angle of inclination of प्लेन विद द हॉरिजेंटल सच दैट अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ऑन। तो बहुत आसान था। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन ए बी है तो ये इंक्लाइंड प्लेन ए बी कितना मिनिमम एंगल बना रहा है इस इंक्लाइंड सरफेस ए सी के साथ, मतलब ये वाला एंगल। तो अगर हम इस ए बी प्लेन के ऊपर कोई बॉडी प्लेस करते हैं, वो बॉडी जो है वो स्लाइड होनी चाहिए, मतलब वो नीचे की तरफ स्लाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो एंगल ऑफ रिपोज है या जो एंगल ऑफ स्लाइडिंग है उससे हम डिनोट करते हैं अल्फा से, बिकॉज अल्फा इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंड एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ ए प्लेन ए बी विद द हॉरिजॉन्टल ए सी सच दैट अ बॉडी प्लेस्ड ऑन प्लेन ए बी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। उसके बाद हमारे पास ये जो एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग होता है ये डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है और उसका नेचर कैसा है, क्योंकि हमारे पास ये जो बॉडी है ये इस प्लेन के साथ कांटेक्ट में होगा, तो इन दोनों सरफेसेस का नेचर कैसा है और मटेरियल कैसा है। ठीक है, अगर हम फिगर में देखें तो ए बी जो है वो एक इंक्लाइंड प्लेन है। तो ए बी हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ताकि अगर हम इस इंक्लाइंड ए बी के ऊपर कोई बॉडी रखते हैं तो वो बॉडी क्या करनी चाहिए, वो स्लाइड करनी चाहिए नीचे की तरफ। उसके बाद एंगल बी ए सी इक्वल टू अल्फा, नाउ इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी फोर्सेस जो है इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस बॉडी का जो वेट होगा, वेट mg ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इस बॉडी का जो वेट होगा वो वर्टिकली नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड्स, बिकॉज m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन R होगा एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू ए बी। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन R होगा ये किसके ऊपर परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, इस प्लेन ए बी के ऊपर। देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो है एक फोर्स है जो बिल्कुल किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर, बट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये अगर आप F देख रहे हैं तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड होगी तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो अप ऑफ द प्लेन, मतलब ऊपर की तरफ लगेगा ए बी। ठीक है, उसके बाद हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो इस बॉडी का वेट है जो कि है mg, अब हम इस mg वेट को रिजॉल्व करते हैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और हम यूज करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो आप काइनेमैटिक्स में पढ़ते हो, जिसमें एक सब यूनिट है वेक्टर्स, तो उसमें इसको पढ़ाया जाता है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, हम mg को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक होगा हमारे पास mg साइन अल्फा, दूसरा होगा mg कॉस अल्फा। ठीक है, जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम पर होगी तो उस केस में ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F होगा ये किसके बराबर होगा, mg साइन अल्फा के बराबर, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन R होगा ये किसके बराबर होगा, mg कॉस अल्फा के बराबर। इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ये हमारी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट को आप सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आएगा F बाई आर इक्वल टू mg साइन अल्फा डिवाइड बाई mg कॉस अल्फा। तो यहाँ पे mg और mg कैंसिल हो जाएगा, तो हर बचेगा हमारे पास साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा जो कि होता है 10 के बराबर। तो F बाई आर इक्वल टू 10 अल्फा। देखिए हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास जो F बाई आर होता है वो म्यू के बराबर होता है ना। म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स F एंड नॉर्मल रिएक्शन R। तो इसका मतलब F बाई आर की जगह आप म्यू को लिख सकते हैं। तो हमारे पास आया म्यू इक्वल टू 10 अल्फा। तो ये हमारा था एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। थैंक यू।